किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम का तत्व क्या है, तो वहां भी अगर व्याख्या मानस में आपको देखना है तो प्रेम का अद्भुत स्वरूप प्रकट होता है। श्री लक्ष्मण जी और सुमित्रा अम्बा के बीच में जो संवाद होता है उसमें जो उपासना, भक्ति और प्रेम का तत्व प्रकट होता है वो विलक्षण है, मानस का एक अनूठा प्रसंग है। अब लक्ष्मण जी महाराज का स्वभाव आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के प्रति उनकी जो अनन्य निष्ठा है और जैसा उनके जीवन में सेवा व्रत दिखाई देता है। प्रसंग आता है अयोध्या कांड में, क्योंकि आप अवगत है कि जब प्रभु वन जाने के लिए तत्पर हो गए, श्री किशोरी जी भी उनके साथ जा रही है और लक्ष्मण जी के कानों में ये संदेश पहुंचा। और तब यद्यपि कैकेयी अम्मा ने लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं दिया था, पर लक्ष्मण जी इतने व्याकुल हो गए और वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और रुदन करने लगे कि प्रभु मुझको आप अपने साथ ले जाइए, मैं यहाँ आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकता। अब भगवान श्री राम ने बहुत धर्म का उपदेश दिया, लक्ष्मण यहाँ रहकर मेरी अनुपस्थिति में माता पिता की सेवा करना ये तुम्हारी भक्ति है, ये तुम्हारा धर्म है, प्रजा की तुम सेवा करो, कर्तव्य का उपदेश प्रभु ने लक्ष्मण जी को दिया। पर लक्ष्मण जी ने सीधे नकार दिया, उनका गुरु पितु मात न जाने कहूं, मैं ना कोई गुरु को जानता हूं, ना माता को जानता हूं, ना पिता को जानता हूं, मोरे सबे एक तुम स्वामी, मैं केवल आपको जानता हूं, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। अब प्रभु ने देखा लक्ष्मण जी की जो परिस्थिति, कृपा पूर्वक कथा का दुरुपयोग मत करिए कि लक्ष्मण जी ने कहा मैं गुरु पिता माता को नहीं जानता तो हमें भी जो है ये छूट मिल गई, उसके तत्व को समझिए। प्रभु जब समझ गए लक्ष्मण जी की मनस्थिति, इतने व्याकुल हो गए, उस समय प्रभु ने बड़ा एक अनूठा कार्य किया। प्रभु ने कहा अच्छा लक्ष्मण, अगर तुमने हठ पकड़ लिया है, जिद पकड़ लिया है कि तुम मेरे साथ बन जाना चाहते हो, तो एक कार्य करो कि तुम सुमित्रा अम्बा के पास चले जाओ। अब लक्ष्मण जी घबरा गए, क्योंकि मां से अगर आज्ञा लेने के लिए जाए और मां ने अपना वीटो पावर प्रयोग कर दिया और मना कर दिया, एक मां महारानी कैकेयी के रूप में अपना जो है प्रयोग कर चुकी अधिकार का, लक्ष्मण जी का हृदय व्याकुल हो गया। प्रभु को कितना सावधान होना पड़ा, श्रोता बड़ा सजग है, इसलिए प्रभु ने जो शब्द उस समय प्रयोग किए, बड़े चुने हुए शब्द प्रयोग किए। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मां से आज्ञा ले आओ, रामायण की चौपाई का आनंद आप लेते होंगे, मांगहु बिदा मां तो सन जाए, लक्ष्मण तू मां से विदा लेकर के आओ। ये दोनों का अंतर आप समझ गए। आज्ञा लेना और विदा लेने का मतलब क्या है? आज्ञा लेने का मतलब आप अगले व्यक्ति को ये स्वतंत्र दे रहे अधिकार, अगर वो मना करे तो आप नहीं जा सकते, पर विदा लेने जाओ इसका मतलब निर्णय हो चुका है कि हम तो जाने वाले हैं, केवल आपको अंतिम प्रणाम करने सूचनार्थ यहां पर आए हैं। तो प्रभु ने कहा मांगो बिता मां तो सन जाई, पर फिर भी लक्ष्मण जी के मुख पर एक चिंता कि कहीं विदा लेने में भी सुमित्रा अम्बा बहुत विलंब न कर दे। और तब प्रभु लक्ष्मण जी के मन को पढ़ रहे, दूसरा शब्द प्रभु ने प्रयोग किया, आवहु बेगी, जल्दी आ जाओ, चलो वन भाई। लक्ष्मण तुम ये कल्पना भी करो कि मत करो कि मां विलंब लगाएगी, तुम आश्चर्य होगा कि मां तुम्हें इतनी तेजी से वहां से विदा करेगी। इसलिए प्रभु ने कहा आवहु बेगी चलहु वन भाई। और तब श्री लक्ष्मण जी महाराज, ये सुमित्रा अम्बा कौन है? देखिए महाराज श्री मानस की दार्शनिक व्याख्या जब करते हैं, क्योंकि ये त्रेता युग की कथा ही नहीं हमारे जीवन का सत्य है, तो दार्शनिक व्याख्या करते हुए महाराज श्री ने कहा है कि ये दशरथ जो है
ये मूर्तिमान वेद है। और वेद में 3 ऋचाएं होती है। यही 3 रानियां हैं दशरथ जी की। तो कौन ये 3 रानी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये वेदों की 3 ऋचाएं हैं। कौन सी? उनका ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। तो श्री सुमित्रा अम्बा मूर्तिमयी उपासना का प्रतीक है। कौशल्या अम्बा ज्ञानमयी है और महारानी कैकेयी जो है वो क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो उपासना का स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ये भक्ति का ये पर्याय शब्द है उपासना। प्रभु क्यों लक्ष्मण जी को सुमित्रा अम्बा के पास भेजते हैं? प्रभु का उद्देश्य क्या है कि लक्ष्मण ने निर्णय कर लिया है, हठ कर रहा है कि मुझे 14 वर्ष सेवा करने के लिए बन जाना है। तो जब सेवा व्रत स्वीकार किया है तो सेवा करने जब जा रहा है तो जाने से पहले दीक्षा तो ले ले, मंत्र दीक्षा तो ले ले। जब कोई साधक साधना प्रारंभ करता है अपने जीवन में तो पहले गुरु से मंत्र दीक्षा जब ले लेता है तभी वो साधना प्रारंभ होती है। तो वो दीक्षा किससे? उपासनामयी सुमित्रा अम्बा के पास लेने के लिए भेज दिया। अब गुरु किसको मानेंगे आप? जिसमें आपके हृदय में श्रेष्ठता की श्रद्धा होगी, ये मुझसे श्रेष्ठ है, उन्हीं को तो आप गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। जिसको आप अपने ही जैसा समझे उनको तो आप गुरु मानेंगे नहीं। तो यहां पर लक्ष्मण जी महाराज जब आए थे सुमित्रा अम्बा के पास तो वो तो भगवान राम के द्वारा भेजे गए थे, पर प्रभु का जो उद्देश्य था वो तो बहुत दूरगामी था। और लक्ष्मण जी पहुंच गए सुमित्रा अम्बा के समक्ष, उनके महल में गए और उनका मुखारविंद देख करके सुमित्रा अम्बा अपने पुत्र का चेहरा देख रही है, चकित हो गई कि निरंतर प्रसन्न रहने वाला मेरा ये पुत्र, इतना आनंदित रहने वाला, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, लक्ष्मण से अधिक प्रसन्न कौन हो सकता है? और आज इनको क्या हो गया? क्योंकि इतना व्याकुल लक्ष्मण जी का चेहरा है, अश्रु बह रहे हैं और इतने व्यथित दिखाई दे रहे हैं, अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। मां को समझ में नहीं आया, आश्चर्य हुआ और उसने पूछ दिया, लक्ष्मण ये तुम्हारी स्थिति का क्या कारण है? और तब लक्ष्मण जी, तब तक सुमित्रा अम्बा सारी घटनाक्रम से अवगत नहीं थी। और जब मां ने पूछा तो लक्ष्मण जी ने सारा वृत्तांत सुना दिया कि कैसे भगवान श्री राम जो है वो बन जा रहे हैं, श्री किशोरी जी बन जा रही है और मैं भी उनके साथ जाना चाह रहा हूं। तो मां ने पूछा कि तुम यहां क्यों आ गए? तो उनका भगवान श्री राम ने कहा कि मां से विदा लेकर के आओ। अब आप देखिए, ये जो गौरव भारतीय मां को प्राप्त है, कोई ऐसी मां संसार की नहीं होगी जो वाक्य सुमित्रा अम्बा के मुख से उस समय लक्ष्मण जी के सामने निकला। उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम इस समय मेरे पास नहीं आते तो मुझे विशेष प्रसन्नता होती। क्यों? प्रभु ने कहा था कि तुम्हारी मां से विदा मांग करके आओ, तो तुम्हारी मां तो वहीं पर खड़ी थी, तुम उनसे ही वहां पर विदा मांग करके चले जाते, तब मुझे प्रसन्नता होती। ये तालियों की गड़गड़ाहट महिलाओं की ओर से कि पुरुषों की ओर से? सब माताएं सहमत हैं। लक्ष्मण जी के जीवन में जो त्याग है, ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी उपासना, ऐसी भक्ति लक्ष्मण जी की है, पर यह कल्पना भी लक्ष्मण जी नहीं कर सकते थे। मां ने जो बात कही, क्या ऐसी कोई प्राकृत माता हो सकती है कि उनका पुत्र 14 वर्ष के लिए, आप लोग सब अपने हृदय में टटोल करके देखिए,
14 वर्ष के लिए उनका पुत्र जा रहा हो और वो कहती है कि तुम मेरे पास नहीं आते तो मुझे संतोष होता। तो इतनी उत्कृष्ट दृष्टि सुमित्रा अम्बा की, उपासना मई है सुमित्रा अम्बा। और उन्होंने लक्ष्मण जी से जब ये कहा, लक्ष्मण तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। तुम किसके पुत्र हो? तुम वैदेही के पुत्र होकर के तुमने ये देह को माता मान लिया। लक्ष्मण जी को पहली बार ये अनुभव हो गया कि मैंने कितनी बड़ी भूल की बोलने में। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने कार्य में विशेषता का अनुभव करेगा तब तो निश्चित रूप से उसको अभिमान हुए बिना रहेगा नहीं। पर मां ने जितना लक्ष्मण जी ने संवाद सुनाया, मां ने बहुत ही मीठे ढंग से लक्ष्मण जी की प्रत्येक बात को काट दिया। क्या दृष्टि है उपासना मई सुमित्रा अम्मा की। उनका तात तुम्हारी मां तु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। लक्ष्मण जी ने कहा था प्रभु मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। मां ने कहा बेटा ये कह करके भी तुमने ठीक नहीं किया। अब लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित, बेटा तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि प्रभु मैं तो अयोध्या में ही रहना चाहता हूं, प्रभु आपकी आज्ञा को ही मैं शिरोधार्य करना चाहता हूं। क्यों, कैसे? और तब मां ने अयोध्या की परिभाषा वहां लक्ष्मण के सामने रख दी। अयोध्या कहां पर है? उनका तहाई अवध जहां राम निवासु। राम जहां जहां जाते हैं, देखिए अयोध्या कोई एक स्थान का नाम नहीं है। कौशल्या सुमित्रा अम्मा की व्याख्या देखिए, अयोध्या में श्री राम नहीं रहते हैं। राम जहां भी संसार में जाते हैं वहां सर्वत्र अयोध्या बनती चली जाती है। पुत्र तुम तो अयोध्या में ही रहोगे, तुम मत समझो तुम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो। क्योंकि वो सब छोड़ के जा रहे हैं, जब परिवार को, प्रियजन को और राजमहल को सब छोड़ करके, तो लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा त्याग करके जा रहे हैं। मां ने कहा तुम ये मत समझना कि तुम छोड़ के जा रहे हो, तुम तो सबसे आनंद में रहोगे, तुम्हारी तो यात्रा कितनी मंगलमय होगी। क्यों? उनका तुम कह बन सब भांति सुपासु, क्योंकि संग पितु मातु राम सिंह जासु। उनका बेटा तुम तो अयोध्या में ही रहोगे और तुम्हारे माता पिता के साथ ही तुम रहोगे, तुम तो सबसे अधिक आनंद में रहोगे। सारी परिभाषा ही बदल दी। लक्ष्मण के हृदय में त्याग का अभिमान ना आ जाए। जब वो सेवा करने जा रहा है तो ये कहीं से ही अनुभव करने, और संकल्प छोटा मोटा नहीं, 14 वर्ष के लिए उनको सेवा करना है। देखिए पलंग का त्याग करना सरल है। वो प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री राम बन जाने लगे तो सारे अयोध्यावासी भी चल पड़े व्याकुल होकर के कि राम विहित अयोध्या में हम नहीं रहेंगे। सब चल पड़े। पर पहली रात में जहां प्रभु तमसा नदी के तट पर प्रभु ने विश्राम किया, रुक गए प्रभु, तो सारे अयोध्यावासी जो प्रभु के साथ में थे वो सब सो गए। अब प्रभु ने देखा इतनी गहरी नींद सो गए। भगवान ने देखा कि सब सो रहे, चुपचाप सुमंत जी से कहा रथ उठाओ और चलो, निकल चलो यहां से। केवल एक ही जग रहा था, वे हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज। मां ने जो उपदेश, तो दीक्षा, जो मंत्र दे दिया था वे ही जग रहे थे, और तब वे ही भगवान श्री राम उन्हीं को लेकर के चले गए, बाकी सबको सोता छोड़ करके चले गए। तो आपने घर का त्याग किया, पलंग का त्याग किया, पर नींद का त्याग तो नहीं किया। त्याग किसका करना चाहिए? वो नींद का त्याग करना चाहिए। और वो त्याग का अभिमान पाल लिया कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं। माँ कितनी सावधान है कि मेरा पुत्र सेवा करने जा रहा है, तो उपदेश जो श्री किशोर, जो सुमित्रा अम्मा लक्ष्मण जी को कह रही है, और व्याख्या जो सारी नई परिभाषा दे रही है,
वो कह रहे कि तुम्हारे अंदर त्याग का अभिमान आ जाए कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, उनका ये मत समझो कि तुम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो पुत्र। ये भगवान श्री राम बन क्यों जा रहे हैं मालूम है? उनका असली त्याग तो प्रभु कर रहे हैं, तुम्हारे हेतु राम बन जाइए। क्योंकि तुम्हें हमेशा अयोध्या में राजमहल में रहते हुए, क्योंकि वहां इतने सेवक होते थे, सेवा में बंटवारा हो जाता था। तुमको लगता था कि सारी सेवा मैं ही कर दूं, पर वो तुम कर नहीं पाते थे, सारी सेवाएं बट जाती थी। इसलिए तुम्हारे हेतु तुम्हें ये अवसर मिले कि सारी सेवा तुम ही कर सको, इसीलिए प्रभु बन जा रहे, इतना कष्ट सह रहे कि तुम्हारी ये कामना पूरी हो जाए। त्याग तुम्हारा नहीं, त्याग तो प्रभु कर रहे। ऐसी उत्कृष्ट उपासना की दृष्टि सुमित्रा अम्मा अपने पुत्र को दे रही है। और वैसे भी आप देखिए महाराज श्री कृष्ण, लक्ष्मण जी कौन है? वो तो शेष के अवतार है। और शेषावतार के रूप में आप जानते हैं कि पृथ्वी जो टिकी हुई है वो शेष भगवान पर ही टिकी हुई है। क्योंकि अगर भगवान श्री राम का अवतार हुआ है इस धरती का भार कम करने के लिए, पाप का बोझ बढ़ गया, तो अगर प्रभु पृथ्वी माता का भार कम करना चाह रहे तो वो तुम्हारा भार ही कम करने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है। इसलिए तुम समझ लो कि तुम सबसे अधिक सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे हेतु राम बन जाए। और फिर जब अपना पुत्र जा रहा है तो माँ ने, जैसे कोई यात्रा करने जाता है तो साथ में भाई ढाबा बाबा ना मिले, अगर होटल वोटल खाने की व्यवस्था, तो कुछ भोजन भी रख दिया जाता है। तो माँ ने अपने लाडले लाल को कुछ भोजन भी दे दिया और कुछ पैसा भी रखना साथ में जरूरी है, राह खर्च भी दे दिया। उनका बेटा सावधान रहे, अगर तुम्हें सेवा करनी है तो इन वस्तुओं के बस में कभी मत होना। क्या? उनका राग, रोष, ईर्षा मद को हो, जनि सब नेहु इनके बस हो। ये राग और द्वेष, ईर्षा, क्रोध, मोह, मद, मोह, ये सारे जितने विकार है, अगर इन विकारों के बस में होकर के तुम सेवा करोगे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। मां ने सावधान कर दिया अपने लाल को, राग रोष ईर्षा मद मोहू जनि सपने हूं इनके बस होऊ, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। ये एक एक सूत्र जो उपदेश, देखिए लक्ष्मण जैसे पुत्र तब उत्पन्न होते हैं जब जय सुमित्रा जैसी माता समाज में हो तो घर घर में लक्ष्मण उत्पन्न हो जाए। कौशल्या जैसी, सुमित्रा जैसी माता हो तो राम और लक्ष्मण हम चाहते हैं। मैं आयोजकों से बात कर रही थी, उन्होंने कहा दीदी माताएं जो है दोपहर में कथा 3 बजे सुनती है, तो अगर कथा का समय जल्दी रखा जाए। तो मैंने कहा पर माताएं खाली अकेली को थोड़ी कथा सुननी चाहिए, जो है हमारे भ्राता और पिता सबको तो सुनने की आवश्यकता है, उनकी भी अनुकूलता देखनी चाहिए। तो एक सुधी भक्त ने मुझे कहा अगर हिंदुस्तान की नारी सुधर गई तो जो है घर घर में राम राज्य हो जाएगा। दीदी माँ आप उनमें परिवर्तन आ जाए ऐसा उपदेश दीजिए। तो माताएं आप लोग घर जाके भोजन करने की चिंता ना करके, ये भोजन जो आत्मा के लिए है, अगर आप चाहते हैं कि राम लक्ष्मण जैसे आपके 2 पुत्र घर में रहें और ऐसा राम राज्य हो, तो आपको भी तो सुमित्रा और कौशल्या बनना पड़ेगा। ये अगर देह भाव से आप ऊपर नहीं उठेंगे, अपने राग द्वेष से नहीं उठेंगी, तो आप अपने बच्चों को ये संस्कार कहां से दे पाएंगे। तो मानस पढ़ने का, रामायण पढ़ने का उद्देश्य, ये कथा के आयोजन का उद्देश्य यही है कि कथा को केवल सुनना नहीं है, पर हम यहां से जब जाए पंडाल से तो प्रसाद ही ना लेके जाए। ये जो सुना है, इसलिए प्रारंभ में मैं ध्यान और प्रार्थना करवाती हूं कि आपको विस्मृत ना हो जाए, और घर में व्यवहार में जहां आपकी परीक्षा हो तो उस समय आपके चरित्र में भी वो बड़प्पन, वो उदारता दिखाई दे। तो मां ने आशीर्वाद अंत में लक्ष्मण जी महाराज से दिया, बहुत ही विलक्षण आशीर्वाद है। अब ये प्रसंग पर 9 दिन स्वतंत्र ही कथा हो सकती है। ये सावधान करने के बाद मां ने आशीर्वाद दिया, बेटा रति हो।
भगवान राम के चरणों में प्रेम हो जाए नहीं कहा। देखिए, प्रेम की पराकाष्ठा माना गया रति। अब रति शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो कामदेव की पत्नी का नाम रति है, और रति शब्द का प्रयोग किया जाता है ये पति पत्नी के मिलन के सुख के संदर्भ में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो पराकाष्ठा है प्रेम की, उसमें वेदांत में भी ब्रह्म सुख की अनुभूति, जब आत्मानुभूति होती है, उसका वर्णन कैसे करें, तो वहां भी रति का ही प्रयोग किया गया। ऐसा आनंद, तो पराकाष्ठा का प्रेम जिसे कहते हैं। मां ने कहा रति हो, प्रभु के चरणों में लक्ष्मण तुम्हारा प्रेम ना हो जाए, रति हो जाए। देखिए, भरत जी महाराज भी जब त्रिवेणी के सामने खड़े हो तो यही प्रार्थना करते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। सारे संतों ने यही प्रभु के चरणों में ऐसी प्रीति, ऐसी रति मांगी है। तो यही सुमित्रा अम्बा ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, रति हो, पर साथ में शब्द जोड़ दिया, अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नहीं। क्योंकि होता यह है, शुरू शुरू में अगर कोई व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो उसमें आनंद आता है, पर जो जो पुरानापन होता है, समय व्यतीत हो जाता है, तो वो सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। अब ये 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो शनै शनै सेवा करते करते अब ऊब जाए कि भैया बहुत हो गया, पर माँ अपने हृदय से आशीर्वाद उस पुत्र को दे रही। और वास्तव में ऐसा अद्भुत आशीर्वाद कि 14 वर्ष, किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि जब वे सब कुछ छोड़ करके लक्ष्मण जी वन चले गए, तो क्या उनको घर की, राजमहल की, अपनी पत्नी की याद नहीं आई क्या? उर्मिला की याद नहीं आई? मैथिली शरण गुप्त एक साहित्यकार हुए, उन्होंने तो उस पर एक किताब ही लिख दी, साकेत। पर गोस्वामी जी कहते, छिन छिन लखी सिय राम पद। श्री लक्ष्मण जी किस तरह से सेवा करते हैं, उनका भगवान श्री सीताराम जी के चरणों पर ही उनकी दृष्टि केंद्रित होती है, इससे ऊपर उनकी आंख उठती ही नहीं चरणों से। छिन छिन लखी सिय राम पद जानी आप पर नेह, करत न सपने लखन चित, बंधु मातु पितु गे। उनका सपने में भी नहीं, जागृत में तो छोड़ दीजिए, पर सपने में भी ना उनको घर की याद आती है, ना बंधु की याद आती है, ना प्रियजनों की याद आती है। इस कदर की प्रीति भगवान के चरणों में नित नूतन ऐसा वृद्धि होती जा रही है प्रेम में। जो जो समय बीत रहा है और प्रेम में रस जो है बढ़ता जा रहा है, ये माँ का आशीर्वाद है। तो ये जो प्रेम और उपासना, ये भक्ति की जो परिभाषा है, ये निर्भरा भक्ति नहीं है, ये साधना मूलक भक्ति है। श्री राम किंकर